ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई ऑब्जेक्ट आई के सामने रखा रहता है 25 सेंटीमीटर पे, ये आई है, आई लेंस, उसका इमेज यहाँ रेटिना पे बनता है। अगर ये डिस्टेंस हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ले लें का, तो ये जो एंगल बनाता है इस केस में आई स्ट्रेन स्टेट में रहता है, उस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। थीटा नॉट को हम लोग h/d बोलते थे। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था, सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफायर भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपली। तो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जब इसको एडजस्ट किए थे तो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी होता था। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इसके लिए फाइनल इमेज एट इंफिनिटी करते थे। इसके लिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना होगा, लेंस के सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो वो जो एंगल बनाएगा माइक्रोस्कोप पे, सिंपल माइक्रोस्कोप यही था, इसके फोकस पे रख देते थे, फर्स्ट फोकस पे। ये एंगल जो माइक्रोस्कोप पे बनाता था, रे पैरेलल चली जाती थी ऐसे, यहाँ पे आई रखते थे हम लोग, और इमेज जो है इंफिनिटी पे बन रहा था। तो आई पे भी इतना ही एंगल बनाएगा जितना ये थीटा है, आंख पे भी वही थीटा बनाएगा। इस केस में थीटा को हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज h रखे, h/f लिखते थे। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते थे θ/θ0। तो h/f डिवाइडेड बाय उधर से θ0 h/d, इसका मैग्निफिकेशन d/f हो जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। उसी तरीके से जब हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन मतलब नियर पॉइंट के लिए सेट करते थे, नियर पॉइंट के लिए एडजस्ट जब करते थे, तो इसके लिए फाइनल इमेज एट डी डिस्टेंस बनता है 25 सेंटीमीटर। डी को 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो नियर पॉइंट के लिए एडजस्ट करते थे इस तरह से लेंस को, कन्वेक्स लेंस को, कि इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस पे बनता था। तो सेम साइड में, तो फोकस के थोड़ा अंदर ले आए तो इमेज यहाँ पे बनता था। ये होता था यू, और ये होता था v, हो जाता था d के बराबर। तो लेंस फॉर्मूला में v की जगह पे -d डाल दिया, 1/v -1/u इक्वल टू फोकल लेंथ f होता था इसका। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट भी निगेटिव है, तो इसको -u0 कर दिए, तो 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f बन जाता था। और d से मल्टीप्लाई कर देते तो d/u ये बन जाता है 1 + d/f। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/u बोलेंगे, एंगल जो बनाएगा ये मैग्निफिकेशन d/u। तो d/u होता था, मैग्निफिकेशन u इसमें f बन जाता था, इसमें d/u बन जाता है 1 + d/f। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में।
ये फॉर्मूला का लिस्ट बना दिए, अब नोट कर लीजिए। फॉर्मूला का लिस्ट बना दिया, इसको नोट कर लीजिए। वन प्लस डी बाई एफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में खाली बस एक एक्स्ट्रा लेंस लग जाता था और इसलिए वो इस ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा देता था। उसके बाद दूसरा लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम होता था, जिसको आई पीस बोलते थे। इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला जो आया था हम लोग के लिए, फाइनल इमेज इंफिनिटी होगा हर हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो फॉर्मूला मैनिपुलेशन का आया था हमारा, वो क्या आया था? वी नॉट बाई यू नॉट इनटू जो सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है डी बाई एफ, वो आ जाएगा। दोनों का मैनिपुलेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें दो लेंस रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। दूसरा नियर पॉइंट के लिए सेट एडजस्टमेंट करते हैं अगर, ताकि फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बने, उसके लिए जो फॉर्मूला आया था हम लोगों का मैग्निफिकेशन का, ये वी नॉट बाई यू नॉट और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो होता था फॉर्मूला, वो वन प्लस डी बाई एफ। एफ यहाँ एफ ही हो गया, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यही फॉर्मूला होता था। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या बोलिएगा? तो इसके आई पीस के फोकस पे रखना पड़ेगा। जो पहला इमेज ये बनाएगा एक लेंस ऑब्जेक्टिव, वो आई पीस के फोकस पे रखना पड़ता था। तो ये वी नॉट दूरी पे बनाता था और उसके फोकस पे रखते थे वी नॉट प्लस एफ। इस केस में हम लोग 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, तो वी नॉट प्लस यू ही हो जाता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ही निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो यू ही निकालते हैं हम लोग ये आई पीस के लिए, आई पीस के लिए, ताकि इमेज हम लोग को डी डिस्टेंस पे बने। तो वन बाय माइनस डी, वन बाय वी माइनस वन बाय यू करते हैं। माइनस वन बाय यू, यू ई जो है ऐसा था, इक्वल टू वन बाय एफ ई। तो यू ई भी निगेटिव होता था, तो वन बाय यू ई का फॉर्मूला आ जाता था हमारा वन बाय डी प्लस वन बाय एफ ई। तो यू ई को बोल सकते हैं यहाँ पे आप, इसी से यू ई निकाल के वहां डाल दीजिए। यू ई इसी से निकाल के वहां पुट कर देते हैं। यही हो जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये लिस्ट आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद था टेलीस्कोप। फॉर्मूला लिखा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करें। ये में फॉर्मूला लिखा दिया। दूसरा था टेलीस्कोप। इसके बाद अब टेलीस्कोप में जो है 3 तरह का टेलीस्कोप पड़े थे। पहला था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग देखे थे कि भाई दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी दो लेंस होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, दो तरह का यूज करते हैं। इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वही इमेज इंफिनिटी पे बनाना है। इमेज इंफिनिटी पे बनाने के लिए दूसरा लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट को पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वी ओ दूरी पे, वो दूसरे लेंस के फोकस पे रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्निफिकेशन हमारा आ जाता था एफ ओ बाय एफ ई। और चूंकि इन्वर्टेड इमेज बनाता है इसलिए माइनस डाल सकते हैं, इसका पूरा वैल्यू लिख करके माइनस डाल सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। लेंथ हो जाता था, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट है, वीओ यहाँ पे एफओ होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रही है, दो स्टार वगैरह सब इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाता है अपने फोकस पे इमेज, और आई पीस को हम लोग एडजस्ट इस तरह से कर देते हैं कि वो उसके फोकस में आ जाए, तब इन्फिनिटी पे इमेज बने। एफओ प्लस एफ ई हो जाए, ये लेंथ इस केस में। दूसरा नियर पॉइंट के लिए एडजस्ट करते हैं ताकि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने। तो वी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल डी के बराबर। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन फिर हम लोग यहाँ पे निकालते थे। तो ये कितना आता था?
FO by FE इंटू 1 प्लस ये जैसा आता है इसका, ये इसका उल्टा होगा, FE by D हो जाता है ऐसा। और इन्वर्टेड इमेज यहाँ भी बनेगा, इसलिए माइनस साइन आप लास्ट में लगा सकते हैं। बाकी सब वैल्यू डाला हुआ है, बाकी सबका मॉडुलस में है सब। ये तो कन्वेक्स लेंस, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, डी भी पॉजिटिव लिखना है, सब चीज पॉजिटिव है। डी का वैल्यू डालना है खाली +25, डी माइनस साइन के साथ ऑलरेडी कर दिया गया, डी माइनस साइन के साथ ऑलरेडी पुट कर दिया गया, इसलिए उसमें आपको कुछ करेक्शन वगैरह सब नहीं करना है। FO by FE 1 प्लस FE by D, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये केस था। दूसरा इसका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम लोग पढ़े थे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़े थे, तो इसमें हम लोग देखे थे कि बस बीच में एक लेंस डाल दिया था, इंटरमीडिएट लेंस, ताकि ये जो इन्वर्टेड इमेज बन रहा था ऑब्जेक्टिव के चलते उसको वो सीधा कर दे, उसी साइज का रखे। तो एक थर्ड लेंस इंटरमीडिएट लेंस यूज करते हैं बीच में, तो इसमें खाली बस लेंथ ये 4F एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इंटरमीडिएट लेंस का। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन दोनों का सेम रहेगा, खाली माइनस नहीं लिख के प्लस लिखेंगे इसमें, तो प्लस FO by FE हो जाएगा, क्योंकि ये सेम जो है इरेक्ट इमेज बनाता था। प्लस FO by लेंथ क्या होता था, बीच में एक इंटरमीडिएट लेंस डाल देते थे तो वो 4F बढ़ जाता था, प्लस FE सीधा करने के लिए खाली इरेक्ट इमेज बनाता है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब फाइनल इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बनना है तो एम का फॉर्मूला इसी तरह का होगा, FO by FE, ये प्लस में ही सब रहेगा, इंटू 1 प्लस FE by D, सब पॉजिटिव वैल्यू रहे, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज बनाता है। और लेंथ का फॉर्मूला इस बार फिर बढ़ जाएगा, FO प्लस जैसे इसमें लिखे थे उसी तरीके से, इसमें लेंथ नहीं लिखे हम लोग, तो लेंथ लिख सकते हैं इसमें। इसमें लेंथ कितना होगा, पहला इमेज ऑब्जेक्टिव तो चूंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है टेलीस्कोप में, इसके फोकस पे बनेगा। दूसरा को हम लोग सेट करते थे, इसके यूई का वैल्यू इसमें डालना होगा, वैल्यू डालना होगा। तो यूई निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला लगेगा यही वाला, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1 by V, तो फाइनल इमेज हमारा V बन रहा है D डिस्टेंस पे, माइनस 1 by UI इक्वल टू 1 by FE। तो UI का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग 1 by D प्लस 1 by FE फॉर्मूला से। तो UI का वैल्यू इसमें लाके पुट कर सकते हैं आप, पुट कर दीजिएगा बस निकल आएगा वो वैल्यू। जैसे 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 आता था, तो R इक्विवेलेंट पता होता था ना, तो U हो जाएगा DFE by D प्लस FE, वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी FE प्लस UE होगा। अब इस केस में एक और इंटरमीडिएट लेंस डाल देते थे तो 4F एक्स्ट्रा बन जाएगा, और प्लस वही चीज रहेगा, यूई का वैल्यू जैसे वहां था वही रहेगा, उसको पूरा लिख दें तो DFE by D प्लस FE ऐसा नोट कर लीजिए इसको। और लास्ट में था हमारा जो है टेरेस्ट्रियल के बाद गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते थे, थर्ड में था फिर गैलीलियन टेलीस्कोप। इसमें एक कनकेव लेंस यूज कर देते थे कन्वेक्स के सामने में, है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो फोकस पे इमेज बनाता, लेकिन उसके पहले ही कनकेव लेंस यूज कर देते। तो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में कनकेव लेंस के फोकस पे इमेज बनेगा, तो वही मैग्निफिकेशन FO by FE आ जाता था, और इरेक्ट इमेज बनाता इसलिए प्लस होगा। और लेंथ जो होता था FO माइनस FE का वैल्यू डालते हैं, क्योंकि FE निगेटिव होगा इसमें कनकेव लेंस का फोकस लेंथ, इसलिए उसका वैल्यू डाल के घटाएंगे। दूसरा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने, तो 25 सेंटीमीटर पे बने तो इसका फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन कितना आएगा,
तो जैसा उसका आता था उसमें से इसमें चेंज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन आप बोलते हैं बीटा बाय अल्फा, तो बीटा इसमें क्या आता था, एस डैश बाई जो फाइनल पहला वाला जो इमेज बनाया फोकस पे इंफिनिटी से आया, और उसका हाइट को हम लोग एस डैश बोले और या एच बोले, तो एच बाई बीटा बनता था उधर एस डैश बाई जो वी होता था डी डिस्टेंस पे, और ये एच बाई यू ई होता था ऐसा। मतलब ये आता है फाइनली एस डैश बाई एच, अल्फा कितना होता था एंगल, अल्फा एंगल एच बाई यू यू ओ, इस तरह का होता था ना बीटा अल्फा। जो देखिए फाइनल डायग्राम मैग्निफिकेशन कितना लिखे थे उसके, देखिए कैलकुलेट करके लिखा हुआ है हम लोगों का, तो कल जो पढ़े थे उसमें जब देखिए मैग्निफिकेशन निकाले थे, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा था हम लोग का। कितना आया था मैग्निफिकेशन इसका, एफ ओ बाई एफ ई 1 माइनस एफ ई बाई डी आया था। ये टर्म आता है कैलकुलेशन करने के बाद निकाले थे। 1 माइनस एफ ई निगेटिव होता है तो उसका वैल्यू डाल देते, इस तरह का आया था कैलकुलेशन करने में ऐसा। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, फिगर बना करके हम लोग कैलकुलेट किए थे, बीटा बाय अल्फा करके निकाले थे, तो इस तरह का आया था मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ द ट्यूब इसका, इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इतने दूरी पे, मतलब लेंस को ऐसा सेट करना होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बना, ऑब्जेक्टिव जो बना है ऐसा सेट करना पड़ता है फाइनल इमेज दी डिस्टेंस पे बने। तो लेंथ ऑफ द इमेज हम लोग निकाले थे, पहला वाला का तो एफओ होगा, उसी में से घटाना पड़ेगा। तो वैल्यू कितना निकाले थे जैसे देख के बताओ, इसी तरह कुछ वैल्यू था डी एफ ई, जैसा इसका होता है उसी तरह का था, खाली माइनस हो गया था नीचे। इसका जो लेंथ था ये डी माइनस एफ ई हो गया था, इसी तरह का था। तो डी एफ ई बाई डी माइनस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ निगेटिव ले लेते हैं, वहां पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं ऐसा, माइनस करना पड़ा। देखो तो सही है ना, यही आया था, एक बार चेक कर लो जी, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो एफ का वैल्यू माइनस डाल दिया, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, उसमें पॉजिटिव होता है इसलिए नहीं डाले, यही चीज यहाँ पे हो। तो इतना फॉर्मूला था हमारा, इसी पे तीनों टेलीस्कोप का ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, उसका मॉडुलस डाल दिए, क्योंकि फोकल ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा ये, खाली एफ ही यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, कनकेव लेंस रहता है, तो माइनस डाल दीजिएगा, तो बाद में एफ का खाली वैल्यू डालना है, ऑलरेडी माइनस डाला हुआ इसलिए मॉड लगा दिया। और वैल्यू अगर नहीं डालिएगा माइनस प्लस, तो ऐसा ही लिख सकते हैं आप, एफ का वैल्यू बाद में डाल दिया तो आ जाएगा। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो वो ऑलरेडी पुट कर दिया है, इसलिए वो माइनस शो हो रहा है गैलीलियन टेलीस्कोप। अब दो फॉर्मूला और रिजॉल्विंग पावर वाला, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एक्सपेरिमेंटली रेलिक थ्योरम से निकाला गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, जेई मेन में पूछ देता है बार बार बार, माइक्रोस्कोप, तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रिजॉल्विंग पावर मतलब माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो मान लीजिए कि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल्स वगैरह सब है, तो दो ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इस माइक्रोस्कोप से क्लियरली देख सके, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा डी बोल देते हैं, जिसको रिजॉल्व कर सके, ये जिसको देख सके, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट which can be resolved by microscope, minimum distance between two objects, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए ताकि माइक्रोस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को दोनों को क्लियरली देख पाए, टू ऑब्जेक्ट which can be resolved, इसको बोले डेल्टा डी।
और म्यू बोले ये टेलीस्कोप, और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी को म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इस मीडियम में रखा हुआ है, ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, ये है। और लैम्डा जिस वेवलेंथ का लाइट यूज हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, इन सब पे डिपेंड करता है। और थीटा जो है लेंस का जो रेडियस है वो ऑब्जेक्ट पे जितना एंगल बनाता है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट या एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एट द ऑब्जेक्ट। तब रिजॉल्विंग पावर होता है 1/Δd के बराबर। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर 1/Δd बोलते हैं, और डेल्टा डी को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। इसको डेल्टा डी को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can be viewed clearly, which can be seen clearly by the microscope। तो रेलिक साहब ने ये फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा था कि भाई वेवलेंथ जो है ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, कम होगा। और कम वेवलेंथ का अगर लाइट यूज की जाए तो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का ज्यादा होगा। वेवलेंथ कम, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे। माइक्रो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे, इसको याद रखिए आप। ऑब्जेक्टिव में या डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछे तो उसमें भी निकाल सकते हैं। इसी को 1/Δd बोलते हैं, ये दोनों की डिस्टेंस का उल्टा हो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप देखिए, तो इसमें जो है वही लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। और डी को बोलते हैं, कैपिटल डी को डायमीटर ऑफ लेंस। और डेल्टा थीटा जो है एंगुलर सेपरेशन, इसी को रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। डेल्टा थीटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। इसका रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है 1.22 1/Δ थीटा बोले, ये बराबर हो जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइड, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में होता है 1.22 लैम्डा नीचे रहेगा और डिवाइडेड बाय वो डी, ऐसा हो जाएगा। डी है डायमीटर ऑफ लेंस। यही फॉर्मूला आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का, नोट कर लीजिए, डी बाय 1.22 लैम्डा। और ये होता है माइक्रोस्कोप। इस दोनों फॉर्मूले को याद रखें। और एक न्यूमेरिकल अपर्चर करके एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप जेईई मेन में पूछा था। ये रेलिक साहब साइंटिस्ट थे, रेलिक साहब उन्होंने ही दिया है। न्यूमेरिकल अपर्चर को एनई लिखते हैं और इसको बोलते थे 1.22 का आधा हो गया 0.61 लैम्डा बाय डी। नोट कर लिए इन सारे वैल्यूज को, एक बार नोट कर लिए। सब क्वेश्चन में पूछेगा डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। डी का मतलब इसका वाला डेल्टा डी है, ये वाला माइक्रोस्कोप का केस है।
ये भी एक क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो। अब इतने फॉर्मूले को आप याद रखते हैं, हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में हो, है कि नहीं। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछे तो डेल्टा थीटा पूछ देगा, तो इसको उल्टा कर दे 1.22 लैम्डा बाई डी। इसमें भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का पूछे तो इस फॉर्मूला को उल्टा कर दे, डेल्टा 1 डेल्टा डी का रेसिप्रोकल है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इतने को आप नोट कर लिए अच्छे से। ये इस पे देखिए, अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको याद रखना कितना जरूरी है। तो इस पे चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो है पूछा था आपके एग्जाम में, और 1992 में क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम क्वेश्चन। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कॉमन सेंस से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is higher than that of an optical microscope. Higher than that of an optical microscope. Optical microscope मतलब जो अभी हम लोग पढ़े, optical microscope, because the lambda of electron is ... fill in the blanks करना है। Then the lambda of मतलब wavelength of visible light, क्या यहाँ पे भराएगा? तो आप अभी पढ़े थे कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, वेवलेंथ कम रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। इसका मतलब विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ कम होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? लेस भराएगा, लेस या स्मॉलर भराएगा, ये स्मॉलर देन या लेस देन, स्मॉलर देन या लेस देन कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉलर देन, यही फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा, यही आंसर भराएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन जरा देखिए इसी तरह का, एक और क्वेश्चन देखिए 1992 में पूछा था। 1990 याद देख लीजिए पहले, रिसेंट वाला क्वेश्चन आप देखिए 2019 में जो पूछा है, तो आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। 2019 के मेन में पूछा था। 2-3 पेपर होता है अलग अलग डेट में, सबका क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा पढ़ के जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ देगा वहां एग्जाम में। अब इसको पढ़ के आप गए ही नहीं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप पूरा पढ़ के गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सब पढ़ के गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जो नहीं पढ़ के जाते हैं वही क्वेश्चन पूछता है। ऑफ ए टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग ए डायमीटर ऑफ, कॉमा देखिए, ऑब्जेक्टिव हैविंग ए डायमीटर ऑफ, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, कॉमा if it has to detect टेलीस्कोप का पूछ रहा है, दूर के चीजों को देखने के लिए। if it has to detect light of wavelength 500 nanometer, light of wavelength 500 nanometer, 500 nanometer, coming from a star, चार चॉइस दिया हुआ है।
610 इंटू 10⁻⁻9 यूनिट देखिए रेडियन में, मतलब एंगल निकालना है आपको। 305 इंटू 10⁻⁻9 रेडियन, और सी वाला दिया हुआ है 457.5 इंटू 10⁻⁻9 रेडियन। ऐसा क्वेश्चन 2019 में पूछा अप्रैल वाले एग्जाम में। 152.5 इंटू 10⁻⁻9 रेडियन। अब जो पूरा टेलीस्कोप पढ़ के गया होगा, रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ा होगा, तो उसका क्या हाल होगा, ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर हम लोग क्या पढ़े थे, टेलीस्कोप की बात हो रही है। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए अभी बताए थे आपको, 1/डेल्टा थीटा होता है। अब डेल्टा थीटा को ही बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में होता था, मतलब लैम्डा नीचे लिखना है, ऊपर में डायमीटर होता है लेंस का, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का डायमीटर। तो वो 200 सेंटीमीटर दिया हुआ ऑब्जेक्टिव वाले का। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 1.22 लैम्डा बाई डी उल्टा कर देंगे, इसी से निकाल देना, बस आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लगा के देखिए जल्दी से कितना आता है, और कैलकुलेट करके हमको बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई क्या पढ़ के जाना है। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा दिया हुआ है हम लोगों को, वेवलेंथ लाइट का 500 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 कर दिए, और डायमीटर दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव का 200 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देते हैं तो 2 मीटर हो जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव हैविंग ए डायोड 200 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर हो गया, सब मीटर में बदल। इसको सॉल्व कर लिए कितना आता है, 1.22 को डिवाइड कर दें तो 0.61 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 3.05 इंटू 10⁻⁻7 हुआ, है ना। तो ये 10⁻⁻9 के टर्म में लिखिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर दिए, 10⁻⁻9 में आ गया। इसको वैसा ही कर दीजिए, ये 500 से रहने दीजिए, इसको ऐसे ही इंटू 10⁻⁻9 ही रहने दीजिए। तो ये हो गया 305 इंटू 10⁻�9 रेडियन में आ गया यूनिट। रेडियन में यूनिट मतलब डेल्टा थीटा निकालना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया हम लोग। एक और क्वेश्चन देखिए 2019 में ही पूछा था, है ना। एक 9 तारीख को, एक 12 तारीख को, एक 18 तारीख को, अलग अलग डेट में एग्जाम हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा। देखिए इस क्वेश्चन, डायमीटर अलग अलग डेट में पूछा, क्या क्या है क्वेश्चन देखिए। ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर बोल रहा है डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप, ऑफ ए टेलीस्कोप इज 250 सेंटीमीटर फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। अब देख रहे हैं एकदम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग डेट में पूछा। 600 नैनोमीटर coming from a distance, coming from a distance, coming from a distant object of limit of resolution, of limit of resolution। और नीट में इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला याद रखेगा, जो रटा रहेगा फटाफट बना के आ जाएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप इज क्लोज टू, इज क्लोज टू, इसमें 4 चॉइस दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। अब आप इसको बनाइए, एकदम सेम फॉर्मूला लगे ऊपर वाला ही, 2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, 1.5 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, और डी में दिया 4.5 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। ये क्या है, टेलीस्कोप ही है। तो आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब डेल्टा थीटा पूछ रहा है, तो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला अभी देखिए 1.22 लैम्डा बाई डी। तो 1.22 और वेवलेंथ दिया हुआ है हम लोगों को 600 नैनोमीटर, 10⁻⁻9, और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है
250 सेंटीमीटर तो 2.5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है सो देख लीजिए, आंसर कैलकुलेटर लेके फटाफट कर दीजिए। तो 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 2.5, क्या आंसर आ गया? ये 200 उसको दे दीजिए। 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2.5, आप खुद ही बता सकते हैं कितना आंसर है। 2.928 है। 928 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। इसको राउंडिंग करके हम लोग जो है 3 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन बोल सकते हैं। आंसर ए हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा। तो रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, देखिए रिजॉल्विंग पावर पे पूछ रहा है, टेलीस्कोप का पूछा। फिर अगला उसी 2019 में ही 2019 में ये क्वेश्चन और पूछा था। देखिए द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर एनए लिखते हैं इसको शॉर्टकट में, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। रेडियस की तरह हो गया, डायमीटर लिखते थे, ये रेडियस की तरह। ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज 1.25, न्यूमेरिकल अपर्चर इतना दिया हुआ। If light of wavelength 5000 angstrom, if light of wavelength 5000 angstrom is used, अलग अलग डेट में पूछा, सारे स्टूडेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर वाला ही पूछा। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स टू बी सीन, माइक्रोस्कोप से छोटे चीजों को बड़ा करके देखते हैं, तो मिनिमम सेपरेशन जो ये रिजॉल्व कर सके, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स to be seen as 2 points between seen as distinct, 2 पॉइंट जो देख सकते हैं उसको अलग अलग, मिनिमम सेपरेशन कितना हो, तो 0.24 माइक्रोमीटर। डेल्टा स्मॉल डी बोले थे हम, उसका नाम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी सीन क्लियरली बाय माइक्रोस्कोप, वही पूछ रहा है आपसे। 0.38 माइक्रोमीटर। सी वाला पूछ रहा है 0.12 माइक्रोमीटर, और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 0.48 माइक्रोमीटर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला याद रखिएगा तो बना के आ जाइएगा। न्यूमेरिकल अपर्चर का क्या फॉर्मूला दिए थे? 0.61 दिए थे, लैम्डा बाय डेल्टा डी। 0.61 मतलब 1.22 का आधा हो गया बाय डेल्टा डी। ऐसा न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब डायमीटर नहीं बोल के रेडियस की तरह हो गया, डायमीटर बाय 2 हो गया तो रेडियस हो गया। तो इसी से हम लोग निकालेंगे, डेल्टा डी को मिनिमम सेपरेशन बोलते थे, 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। तो 0.61 और लैम्डा दिया हुआ है हम लोगों को 5000 एंगस्ट्रम, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर 1.25 दिया था। इसको सॉल्व कर दिए, वो 3 जीरो है हटा दीजिए, सॉल्व करके देखिए कितना आता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, सॉल्व कीजिए। कितना है? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 3 जीरो चला है, -7 बचेगा। एक 10 से और डिवाइड कर देते हैं, वहां 6.1 बाय 1.25 कर देते हैं इंटू 5, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। माइक्रोमीटर में हम कन्वर्ट किए, 10⁻6 को माइक्रो बोलिएगा। अब इतने से डिवाइड करिए, 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 6.1 2.4 हो जाएगा। मतलब 10 से जो है डिवाइड किए थे इसको और 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 6.1 हो गया।
और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो और डिवाइड ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई वाला इसमें करना हो और डिवाइड इसमें करना हो, ये 0.061 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से कट गया, 4 से कट 2.4 हो जाएगा, 0.24 माइक्रोमीटर। ये हो जाएगा कैलकुलेशन। 4 से कट 4 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 आएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन आप देख लीजिए कितना हो, वहां पे लिखा हुआ है, उसको कैलकुलेट कर लिए 2.4 ही आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा। तो देखिए तीनों क्वेश्चन 2019 में जो पूछा, कैसा क्वेश्चन पूछा समझ में आपको आया होगा थोड़ा, है ना। ये सब आप देखिए, जो है आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो पढ़े थे, तो उसमें से जो है क्वेश्चन को देखिए, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप मोर देन वन चॉइस में है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज, सिंगल चॉइस में द इंटरमीडिएट इमेज इज। अब इस फोटो को याद रखना पड़ेगा जो हम तस्वीर बनाए थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरमीडिएट इमेज क्या होता है, तो चॉइस दिया वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप दे पाएंगे। वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। और नंबर सी, रियल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नंबर डी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्या आंसर होगा आपको याद है, कल पढ़ाए थे ये पूरा कहानी। क्या आंसर होगा इसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद है। एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं, इसका मकसद होता है, इसके फोकस से थोड़ा हटा के रखे थे, इसका मकसद होता है खाली मैग्नीफाई कर देना, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, यही बनाता है, यही इंटरमीडिएट इमेज हुआ। अब ये जाकर के फिर ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ इसमें 2 केस यूज कर लेते हैं। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनवाना है तो ये इसके फोकस पे ले आते हैं, और 25 सेंटीमीटर पे बनवाना है तो इसको एडजस्ट करते हैं ऐसा कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज बने। तो यही हो गया इंटरमीडिएट इमेज। फाइनल इमेज जो है कि हमारा उतना ही बड़ा, यहाँ पे थोड़ा लार्ज अपर्चर का होता है। फाइनल इमेज इस तरह से हम लोग बना देते हैं, ऐसे फाइनल इमेज बनता था। ये फाइनल इमेज होता था, ये इनिशियल हो गया, पी क्यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये इंटरमीडिएट इमेज हुआ P1 Q1 या P डैश Q डैश, और ये हो गया हमारा P डबल डैश Q डबल डैश। ये फाइनल इमेज, ऐसा ही तो होता था सीन। इसके बारे में पूछ रहा है तो नहीं बता सकता जी। रियल हुआ, एक्चुअल में कटान से हुआ, इन्वर्टेड हुआ, इनलार्ज हुआ, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, यही आंसर हो जाएगा डी वन। तो रे डायग्राम याद रखिए तो आपको बन जाएगा पूरा कहानी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और ये हर साल पूछता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर looks at a distant tree, of height 10 मीटर। बहुत दूर में एक पेड़ है, उसका हाइट 10 मीटर है, और टेलीस्कोप से आप देख रहे हैं, with a telescope of magnifying power of 20, टेलीस्कोप की मदद से आप देख रहे हैं पेड़ को, ट्री को। to observer the tree appears
उसको पेड़ कैसा दिखेगा? टेलीस्कोप से देख रहा है तो नंबर ए 10 टाइम्स टॉलर, 10 टाइम्स टॉलर। नंबर बी 10 टाइम्स नियरर, 10 टाइम्स नियरर। नंबर सी 20 टाइम्स टॉलर। नंबर डी 20 टाइम्स नियरर, 20 टाइम्स नियरर, 20 टाइम्स नियरर। क्लास में है बोलो। अच्छा देख लेते हैं। 20 टाइम्स नियर है ऐसा है। तो क्या होगा आंसर इसमें से जी? कोई स्टूडेंट बताएगा क्या आंसर होगा? क्या चीज यूज कर रहा है? टेलीस्कोप की माइक्रोस्कोप? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का क्या काम होता है? दूर के चीज को नजदीक ला देना। तो टॉलर वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो नजदीक वाला ऑप्शन होगा, है ना? तो कितना मैग्निफिकेशन था? 20 था, तो 20 टाइम्स नियर कर देगा। टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नियर लाता है, इसलिए 20 टाइम्स नियर लिख दे कर देगा। मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है 20, इसका मतलब कितना नजदीक लाया? 20 टाइम्स नियर ला देगा। यही आंसर हो जाएगा डी वाला। माइक्रोस्कोप रहता है तब बोलता है 20 टाइम्स टॉलर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस 3 सेंटीमीटर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इसी को बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव होता है और आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव कम फोकल लेंथ का होता है, अपर्चर छोटा होता है, और ये इसके तुलना में ज्यादा होता है। आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, बहुत लार्ज नहीं है, दोनों का वैल्यू स्मॉल है, लेकिन इसके तुलना में आईपीस का ज्यादा होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द डिस्टेंस between the objective and the eyepiece is 15 centimeter. Between the objective and eyepiece, objective and eyepiece is 15 centimeter. मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया 15 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज फॉर्म, the final image formed, the final image formed by eyepiece। समझ लो तुम्हारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को बना के अपना एग्जामिनेशन में जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। अब इसको जो गौर से देखेगा, सीरियसली लेगा, उसके लिए सब क्वेश्चन बना के आएंगे। फाइनल इमेज फॉर्म बाय आईपीस एट इंफिनिटी दिया हुआ है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट इमेज डिस्टेंस, एंड इंटरमीडिएट इमेज डिस्टेंस, image distance, object distance and intermediate image distance from objective in centimeter, from objective in centimeter। इस क्वेश्चन को पढ़ो और जरा सा बनाओ, कितना आएगा आंसर? इस क्वेश्चन को पढ़ के और दिमाग में याद करो डायग्राम, और सब फॉर्मूला याद करो मैग्निफिकेशन का, ट्यूब लेंथ का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दो लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस, इन दोनों के बीच का दूरी जो है हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाता है। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकल लेंथ इसका 2 सेंटीमीटर दिया था, इसका 3 सेंटीमीटर दिया, ऐसा दिया। द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द आई पीस एट इंफिनिटी,
ये इन्फिनिटी, ये जो इमेज बनाता है इन्वर्टेड बनाता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बाकी ये माइक्रोस्कोप की तरह मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ यूज करते हैं इसको। ये इन्फिनिटी इमेज कब बनाएगा? जब इसके फोकस पे होगा ये, इसका मतलब इसके फोकस पे ये जब होगा तब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस, यही है आई पीस, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस इज एट इंफिनिटी। ये था ऑब्जेक्ट, उसका फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे बन रहा है, इस दूरी को वीओ बोलते हैं हम लोग, मतलब, और इस दूरी को हम लोग यूओ बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, वो फॉर ऑब्जेक्टिव, ये फॉर आई पीस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो ऑब्जेक्टिव जितने, पहला इमेज जो ये बनाता है इन्वर्टेड बनाता है। अब इस आई पीस को एडजस्ट करके ऐसा करते हैं कि इसके फोकस पे ला देते हैं, फर्स्ट फोकस पे ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगा हम लोग। तो अब इस तस्वीर से तुम देखो कि ये एफ ई हो गया तुम्हारा और वो वीओ हो गया, वीओ प्लस एफ ई इक्वल टू एल हो जाएगा फोटो से, वीओ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई, यही हो जाएगा तुम्हारा लेंथ। अब लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, अब वीओ तुमको निकालना है, एफ ई इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वीओ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, प्लस का आ गया, तो वी हो गया, मतलब ये जो इमेज बनाएगा 12 सेंटीमीटर में बनाएगा। अब इस लेंस के लिए तुमको मालूम हो गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, निकालना है, अब फोकल लेंथ दिया हुआ है ये, तो तुम इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला लगा देगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या लगा देगा? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, मतलब तो इमेज डिस्टेंस मालूम हो गया, फोकस लेंथ फोकल लेंथ मालूम हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो तुम 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला लगा, तो v हो गया तुम्हारा इधर की तरफ, ये ऐसे ही जाती थी, तो प्लस v कितना निकाले अभी 12 माइनस u तुमको निकालना है, तो ये पीछे की तरफ है u नॉट, माइनस हम पहले ही पुट कर दिया, या नहीं वैल्यू पुट करोगे तो माइनस के साथ अपने आप आएगा, इक्वल टू 1/, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो 2 सेंटीमीटर, तो 1/u तुम्हारा आ गया 1/12 माइनस 1/2, निगेटिव है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 12, 5 माइनस 6 माइनस 1/12, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 12 कर देंगे तो 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा, ऐसा हो गया, तो यू नॉट हो गया तुम्हारा माइनस 12/5, तो माइनस 2.4 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पूछे बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 2.4 सेंटीमीटर, एक यही पूछ रहा था, एक यही पूछ रहा था, आंसर यही हो गया। तो 4 चॉइस में दिया हुआ था 2.4 और 12 सेंटीमीटर दिया होता था, यही आंसर हो गया, हम लोग चॉइस नहीं दिए थे तुमको, यही आंसर हो गया। तो यू नॉट का जो दूरी हो गया 2.4 सेंटीमीटर हो गया आंसर, और वी नॉट का जो दूरी हो गया वो हो गया 12 सेंटीमीटर। ये लेंस के इस साइड बनेगा, वो लेंस के फ्रंट में, ये बिहाइंड द लेंस बनेगा। फिर से देख लो इसको, लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ था, अब जब ये बोल रहा है तुमको, ये जो हिंट दिया हुआ कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, मतलब इसी को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इस केस में आई रिलैक्स रहता है, लेस स्ट्रेन रहता है, मैग्निफिकेशन इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन केस में कम होगा, और अगर स्ट्रेंड आई रहता है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होता है। तो ये इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, लगेगा आंख को लगेगा कि इंफिनिटी से रे आ रही है, तो सिलियरी मसल्स स्ट्रेन नहीं रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो इसको ऐसा एडजस्ट किया आई पीस को कि इसके फोकस पे आ गया, यूई एफ के बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर यूई कर देंगे, तब फाइनल इमेज जो इसका बनेगा भी इंफिनिटी पे बनेगा। इसी केस को नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वी निकल गया, वीओ निकल गया, एफओ दिया हुआ था तो यूओ पूछ रहा था, यूओ निकाल दिया था। तो सीधा से दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और माइक्रोस्कोप पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ये तुम अभी क्वेश्चन देखा, एक और क्वेश्चन देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, तो या टेलीस्कोप पे देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप,
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया है इसके से। याद करो टेलीस्कोप को, अब तुम पढ़ चुका है। अब कुछ भी याद नहीं रखे ना एरे डायग्राम ना पिक्चर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पढ़ रहे हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन से बहुत इजी है। एक बार खाली पिक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए बैठ के पढ़ना होगा। मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। 10 मिनट पढ़ लीजिएगा, बस याद हो जाए। 5 फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स, 5 फॉर फार ऑब्जेक्ट दिया। अब कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब बोल रहा है इसमें। द सेपरेशन बिटवीन द objective and eyepiece, objective and eyepiece, separation between the objective and eyepiece is 36 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज कैसे एडजस्ट किया है, तो उसके लिए दिया रहता है द फाइनल इमेज एंड द फाइनल इमेज and the final image is formed at infinity। फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इस केस में भी नॉर्मल एडजस्टमेंट है, formed at infinity। जैसे ही लिखे फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको द फोकल लेंथ एफ नॉट, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितना होगा, एंड द फोकल लेंथ एफ, एफ ही भी पूछ रहा है, दोनों लेंस का जो है फोकल लेंथ पूछ रहा है। एफ ई ऑफ द आई पीस ये भी पूछ रहा है, इस बार फोकल लेंथ पूछ रहा है। आई पीस आर 4 चॉइस दिया हुआ है, एफ ओ दिया 45 सेंटीमीटर और एफ ई दिया -9 सेंटीमीटर। बी में दिया एफ ओ 50 सेंटीमीटर और एफ ई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सी में दिया हुआ है एफ ओ इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और एफ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डी में दिया हुआ है एफ ओ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और एफ ई बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे होगा जरा बताइए इमेज, मतलब एफ ओ एफ ई निकालना है आपको, जल्दी बताइए कितना होगा। तो क्या दिया हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें क्या होता था, एक ऑब्जेक्टिव होता था, रे कहाँ से आता था, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से आते थे रे पैरेलल जाती थी, ऐसे आती थी, और एक पैरेलल आती थी ऐसे, इसके पैरेलल जैसे आ रहा है, ये अल्फा एंगल पे आता था, अल्फा यहाँ ऐसे की पैरेलल रे आ रही है। उसके बाद वहां लेंस मोड़ देता था बेस की तरफ, मोड़ के यहाँ पे इमेज बनता था। इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं ये पी डैश क्यू डैश, इसका नाम बोलते थे। ऑब्जेक्ट इधर की तरफ पी क्यू बोलते थे, पी क्यू की तरफ है, इंफिनिटी पे रखा, वहां से रे आते आते जमीन पे पैरेलल हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग रख देते थे कन्वर्जिंग लेंस दूसरा। अब ये आई पीस कहलाता है। अब इसको एडजस्ट करते थे, खिसका सकते थे, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसके फोकल लेंथ को एफ ओ, इसके फोकल लेंथ को एफ ई बोलते हैं। स्पाइन का नाम ओ दे दिया, स्पाइन का ई नहीं दिया, ई मतलब आई पीस। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, फॉर्म एट इंफिनिटी, मतलब आई पीस को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये इसके फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट पे आ जाए, फर्स्ट फोकल पॉइंट पे आ जाए, तब जो अब इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा, यहाँ से ले जाएगी इंफिनिटी पे बनेगी। इसी एंगल को हम लोग बीटा बोलते थे, तो बीटा बाय अल्फा को मैग्निफिकेशन बोलते थे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो फाइनल रे इंफिनिटी पे चली जाएगी। तो इस तरह से इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस करते थे, पैरेलल रे चलेगी, जाके मिलेगा इंफिनिटी पे पीछे रहने। तो क्या होता है इसमें हम लोगों को, तो ये देखिए कि भाई यहाँ ये इंफिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट है ऐसा मान लेते हैं, तो इमेज इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो कहाँ बनता है, फोकस पे, इसलिए ये डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तब आंख से देखिए एफ ओ प्लस एफ ई हो गया बराबर एल, लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया एफ ओ प्लस एफ ई बराबर एल। तो वो दिया होता है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है कितना है, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस
इसी को लेंथ ऑफ द ट्यूब 36 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब FO प्लस FE इक्वल टू 36 दे दिया। FO प्लस FE इक्वल टू कितना दे दिया? 36 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन हो गया आपका। इसको फोकस पे रखेंगे, ये जो इमेज बनाया इसको लेंस को ऐसा एडजस्ट किया कि इसके फोकस पे आ गया, तब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे आईपीएस के द्वारा बनेगा। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे आईपीएस के द्वारा बनेगा। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाय अल्फा। अगर भूल जाइए फॉर्मूला, FO बाय FE आता है फॉर्मूला, आप भूल जाइए तो बीटा बाय अल्फा कहिएगा, तो इसका मतलब 10 बीटा बाय 10 अल्फा। इसके हाइट को अगर आप h बोल देते हैं तो 10 बीटा कितना हो जाएगा? h बाई FE। 10 बीटा हो गया h बाई FE। 10 अल्फा यहां से निकालिए, वो क्या होगा? h बाई FO। h बाई FO फॉर्मूला भूल जाइए तो निकाल लीजिए इसे। मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा से निकल गया, FO बाय FE आ जाता है। तो साथ में ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, इसलिए माइनस लगा देंगे, मैग्निफिकेशन को भी माइनस बोलेंगे। FO बाय FE 5 दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, FO बाय FE 5 दिया हुआ, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है आपको FO माइनस FO बाय FE, मैग्निफिकेशन हुआ इक्वल टू -5। मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड इमेज बनता है फाइनल, इसलिए -5 लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -FO बाय FE होता है, ऐसे लिखवाए। ये -5 डालिए, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब FO बाय FE इक्वल टू 5 हो गया, तो FO इक्वल टू 5 FE हो गया। अब दो इक्वेशन बन गए, इसमें रख दीजिए। तो पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, तो 5 FE प्लस FE 6 FE इक्वल टू 36। तो FE इक्वल टू 36 बाई 6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो FO कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ FE, 30 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस था, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आया है। तो एक हो गया 30 सेंटीमीटर, एक हो गया 6 सेंटीमीटर। FE कम हो रहा है, FO ज्यादा हो रहा है। आंसर हो गया ये डी नंबर। समझ में आ गया होगा आपको कहानी। तो इसमें दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का। ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में टेलीस्कोप में यही फॉर्मूला होता है। सारे टेलीस्कोप में FO बाय FE से कहानी शुरू होता है। सारे टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन में FO बाय FE से कहानी शुरू होता है कि नहीं? दो ही तरह का होता है, एक FO बाय FE, एक FO बाय FE इंटू, मतलब जब 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है डी पे, तो 1 प्लस FE बाय डी बोलते हैं उसमें। दो ही केस होता है बस। तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ये बनाते रहिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आप बना के आइएगा। कितना टफ हुआ क्वेश्चन? बहुत टफ तो नहीं है। दिमाग में पिक्चर आना चाहिए कैसे इमेज बनता है, उसके बाद बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, अ प्लेनेट इज ऑब्जर्व्ड, प्लेनेट इज ऑब्जर्व्ड ना, टेलीस्कोप से आप देख रहे हैं, बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, refracting telescope having an objective of focal length 16 meter, having an objective of focal length 16 मीटर, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 16 मीटर दिया, एंड आई पीस, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ देखिए कितना छोटा है, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये कहाँ 16 मीटर है? हम लोग की हाइट लगभग लगभग समझ लिए 2 मीटर, 1.8 मीटर। 16 मीटर मतलब 8 आदमी इतना फोकल लेंथ। एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अभी क्लास में थोड़ी देर में करते हैं। चलो, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब 4 चॉइस दिया हुआ है इसमें। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज, बना के दिखाइए आप अपने से।
ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कितना है 16.02 मीटर दिया हुआ है, इसमें चार को दिया हुआ है, इसमें मोर देन वन आंसर है। तो दूसरा है द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेनेट इज, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेनेट इज, मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेनेट इज, चेक करना पड़ेगा सबको डाटा, -800। नंबर सी, द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इन्वर्टेड, द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इन्वर्टेड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो इन्वर्टेड इमेज होता था, तो ये वाला तो सही हो गया, थ्योरी से ही हम लोग जानते हैं। और डी वाला दिया है द ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन द आई पीस, ये भी सही है, फोकल लेंथ से भी यहाँ पे दिया हुआ था, तो उसी से पता चल रहा है, यहाँ से भी पता है ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन, अपर्चर भी बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव का, इज लार्जर देन आई पीस। ये दो को तो हम लोग कंफर्म है कि होगा, अब बाकी वो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। अब सिर्फ दो ही आंसर मार के आ जाएगा या एक आंसर किसी को मालूम है मार के आ जाएगा तो गलत है, मोर देन वन आंसर करेक्ट है, तो सबके लिए चेकिंग करना पड़ता है इस तरह क्वेश्चन। तो ऑब्जर्व बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, प्लैनेट है तो ब्राइट डिस्टेंस पे मानेंगे हम लोग, इमेज बनाएगा फर्स्ट इमेज अपने फोकस पे, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, अब उसको एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब बोल रहा है। तो हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है कौन सा एडजस्टमेंट, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए काम करके देखते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आईपीएस को इस तरह से करेंगे कि भाई जो है एल बराबर एफओ प्लस एफई हो जाए, उसके फोकल लेंथ पे आ जाए। एफओ कितना दिया हुआ है यहाँ 16 मीटर है, और इसको जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2/100 होगा, तो 16.02 मीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो वो दिया हुआ है 16.02 मीटर, ये ऑप्शन सही हो गया पहला वाला, लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब दूसरा मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो नॉर्मल सेटिंग के लिए मतलब जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है फाइनल इमेज, तो उसके लिए हम लोग एफओ बाय एफई लिखते थे फॉर्मूला माइनस के साथ, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो माइनस डालेंगे। अब एफओ दिया हुआ है तुमको कितना, कर ले 16 मीटर में, और ये सेंटीमीटर में, तो 2/100 करना होगा, तो 2/100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाए, तो ये 1600/2 से डिवाइड करें तो -800 आएगा, तो वो भी दिया हुआ -800, ये भी सही है, मतलब ऑल द अबव आंसर हो गया, ऑल द आंसर्स ए बी सी डी आर करेक्ट, ए बी सी डी आर करेक्ट, इसमें सारा करेक्ट हो गया, सारा आंसर करेक्ट हो गया। फॉलो कर पा रहा है क्या, क्वेश्चन जो करा रहे हैं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जो करा रहे हैं समझ में आ रहा है, यस। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सीधा सीधा तुम इसी तरह के क्वेश्चन पे फोकस करेगा अपने आप को, क्वेश्चन बना के एग्जाम था, और इग्नोर करेगा जैसे से हमेशा इग्नोर करते रहता है सबको, और दूसरे पे दोष मर देता है, इग्नोर करते रहेगा फिर दिक्कत होगी। देखो एक चीज और बीच में हम बता देते हैं थोड़ा, कटिंग ऑफ लेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एक क्वेश्चन बीच में आया था, जिसमें बीच में जरूरत पड़ेगा, तो यू और भी निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो देखो कोई लेंस है ऐसे, इसके बाद बचा हुआ टेलीस्कोप का कराएंगे तो क्लास का टाइमिंग खत्म हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स का लास्ट का क्लास है। तो यार देखो यहाँ पे एक लेंस है, और इसका मान लो कुछ फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस लेंस को कट कर देते हैं अगर हम लोग दो पार्ट में,
हम लोग पढ़े थे इस तरह से कट करते हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि अपर्चर रेडियस जैसा था ये वैसा ही रह जाएगा, थोड़ा बड़ा करके खाली बना रहे हैं। सिर्फ क्या किया गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट कर दिया गया। ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस था लेंस का, काट करके थोड़ा ऊपर कर दिए और सिमेट्रिकली उतना ही नीचे कर दिए दूसरे लेंस को, दूसरे पार्ट को, दूसरे टुकड़े को। यही लेंस को काट दिया, 2 पार्ट में कर दिए, है कि नहीं। और उसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है। ये डिस्टेंस मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस से उसको 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया। अब लोकेशन ऑफ इमेज पूछेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट रहते थे और फोकल लेंथ रखते थे तो इमेज बनाता था भी, मतलब इधर एक्स वाला डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाई वाला हाइट जो है, हाइट वो चेक करना पड़ेगा तुमको कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ले ले तो मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर पे लिया, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कैलकुलेशन के लिए 10 सेंटीमीटर बोल देते हैं, कन्वेक्स लेंस है तो प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कट करने के बाद पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन, फाइंड द फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज। फाइंड द, ये पहला वाला बोल दिए, ये दूसरा वाला बोल दिए। ये इमेज बनाएगा I1 पे, ये बनाएगा I2 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2। डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय अपर लेंस एंड इमेज फॉर्म्ड बाय लोअर लेंस। दोनों जो इमेज बनाएगा उसके बीच का डिस्टेंस तुमको निकालना है। कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये भाई एक्स वाला प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ यहाँ पे जब रखे थे तो कहाँ पे इमेज बनता है, एक्स वाले दूरी में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए ओरिजिनल लेंस के लिए बिना जो कट किए थे उसके लिए 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो v का डिस्टेंस जो इमेज का डिस्टेंस होगा एक्स वाला इधर ही की तरफ होगा कहीं, और क्योंकि इसका फोकल लेंथ 10 है तो यहाँ पे फोकस उसके बाहर ऑब्जेक्ट रखे हैं, 15 सेंटीमीटर पे रखे हैं। तो रियल इमेज बनाएगा ये हम लोग को पता है, फोकस जो है 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाएगा। तो 1/xi इक्वल टू हो गया -1/xo तुम्हारा है यहाँ पे -15, मतलब इमेज डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स वाला इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 1/xi हो गया तुम्हारा 1/10 माइनस 1/15। अब एलसीएम ले लेंगे तो 15 माइनस 10/150, 5/150 हो गया, तो 1/30 हो गया। xi मतलब इमेज का डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर आ गया। ये पता चल गया तुमको कि रियल इमेज बनाएगा यहाँ पे कहीं बनाएगा 30 सेंटीमीटर पे, ये पता चल गया। उसी तरह से अब इस लेंस के लिए भी हम लोग इस लेंस के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख देते हैं। कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 15 सेंटीमीटर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया। अब लेंस को तुम काट करके ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहां से लाइट रे चलेगी ऐसे और इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे बेस की तरफ मुड़ती है, तो कहीं पे यहाँ इधर की तरफ इमेज बनेगा। तो अब इसी एक्सिस पे बनेगा, कोई जरूरी नहीं कहीं यहाँ बनेगा इमेज, पता नहीं कहाँ बनेगा। तो मान लिया यहाँ पे बना I1 उसका पोजीशन हो, तो वो निकालना पड़ेगा कितना दूरी पे बनेगा। तो हम लोग जो है ये कंप्लीट लेंस के लिए लगाए थे। एक्स वाले डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स जैसे जो ये कर्वेचर सेम है, फोकल लेंथ सेम है, एक्स वाला में अंतर नहीं आएगा, फोकल लेंथ वही रह जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है, इमेज भी वहीं पे बनेगा। एक्स वाला डिस्टेंस में कोई, वाई वाले डिस्टेंस में फर्क होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। तो कंप्लीट लेंस के से ये निकाल लिया। अब अपर कटिंग लेंस जो है, अपर पार्ट ऑफ कटेड लेंस, जो लेंस कट किए हम लोग उसके अपर पार्ट में हम लोग विचार करते हैं। ध्यान से सुनना, अपर पार्ट में विचार करते हैं, अली हाथ हटा लो। अपर पार्ट ऑफ कटेड लेंस में हम लोग विचार करते हैं, अपर पार्ट में विचार करते हैं। स्क्रीन पे हाथ का साइन बन रहा है अली, अपर पार्ट ऑफ कटेड लेंस, सुन रहा है। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
इसके प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे दूरी, तो वो 1 सेंटीमीटर नीचे है ऑब्जेक्ट। कितना है? 1 सेंटीमीटर नीचे है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो हो गया वो -1 सेंटीमीटर हो गया। इमेज का हाइट जो है हम लोग को निकालना है, वाई वाला इमेज का हाइट हम लोग को निकालना है कितना। तो हम लोग मैग्निफिकेशन लेंस का पढ़ते थे, HI/HO इक्वल टू V/U। V/U यही पढ़ते थे, HI/HO इक्वल टू V/U पढ़ते थे। ठीक है, तो U क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या होता था? इमेज डिस्टेंस। इमेज का हाइट ये होता था इमेज डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसको XI बोल रहा है, यही वाला V है। तुम इसको V भी लिख सकते हो अगर मान लो 1/V -1/U, ये U है -15, तो इक्वल टू 1/, इसको V भी लिख सकते हो अगर लिखो। चलो V ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डालो इसमें वैल्यू। यहाँ आंख से देखो, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है। तो हाइट आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कटेड लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ। अब इससे फोकस करवा रहा है ना, तो यहाँ से जो है इस एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग लेंगे हाइट का भी, और ये यहाँ से लेंगे एक्स वाला, तो एक्स वाले में कोई अंतर नहीं आएगा, हाइट वाले में अंतर है। फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कटेड लेंस, जो लेंस कट किया हुआ है उससे निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे HI बोलो, कितना बोलेंगे? नहीं पता, निकालना है। HO कितना है? इससे तुलना में ये ऑब्जेक्ट नीचे था 1 सेंटीमीटर, तो -1 डाल देंगे। V निकाले थे +30, U दिया हुआ है -15, U -15 है, -15 ऐसा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, HI हो गया +2। प्लस का मतलब इससे नीचे वाले को हम लोग निगेटिव बोलते हैं, इससे ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, वहीं से दूरी मेजर कर रहे हैं। तो +2 का मतलब इमेज यहीं पे बना, थोड़ा ऊपर ही बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया, मतलब ये 2 सेंटीमीटर ऊपर इमेज बन गया। समझ गया? यहाँ पे। और ये वाला V तो वही हुआ 30 सेंटीमीटर पे ही होगा। V तो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर पे ही आ रहा है, ये कैलकुलेट किया जो। और हाइट ये आ गया, इमेज का हाइट इसी एक्सिस से कितना ऊपर होगा? प्लस मतलब ऊपर, इसके नीचे था इसलिए -1 डाल लेते हो। समझ में आया? तो ये 2 सेंटीमीटर बन गया I1। अब उसके बाद सेम फॉर्मूला लगाते हैं लोअर पार्ट ऑफ कटेड लेंस। अब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां से सारा दूरी लेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे HI/HO इक्वल टू V/U। इसके लिए बोलो HI क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से बोलो HI नहीं पता, HO क्या होगा? +1 होगा। इससे ऊपर वाला दूरी को प्लस बोलेंगे, इससे नीचे वाला दूरी को माइनस बोलेंगे। 1 सेंटीमीटर ऊपर है ऑब्जेक्ट, इस पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में, तो उसको क्या बोल देंगे? HO को +1। V कितना है? तो V वही रहेगा 30 सेंटीमीटर, एक्स वाले डिस्टेंस में अंतर नहीं है, U वही रहेगा -15। इस बार HI आ गया तुम्हारा उसी तरह से -2 सेंटीमीटर। तो -2 सेंटीमीटर मतलब इसके नीचे होगा 2 सेंटीमीटर, तो जैसे ऊपर हुआ 2 सेंटीमीटर ऊपर, उसी तरह से इसके लिए 2 सेंटीमीटर, चूंकि सिमिलर है, सिमेट्रिक है, तो 2 सेंटीमीटर इसके नीचे हो जाए, यहाँ पे बनेगा। इधर से जो रे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ इमेज बनाएगी, ये I2 हो गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन कितना सेंटीमीटर नीचे हो गया? 2 सेंटीमीटर नीचे हो गया। तो I1 I2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस बिटवीन I1 I2 ये 2 सेंटीमीटर प्लस 1 3 1 4 2 6 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस I1 I2 और I2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर वो ऊपर बनाया, 2 सेंटीमीटर नीचे बनाया, +2 बराबर 6 सेंटीमीटर। समझ में आया जी कहानी कटिंग लेंस का? एक्स वाले डिस्टेंस में जो ये इससे निकाला वही रहेगा, मतलब V वही रहेगा, खाली हाइट वाले में अंतर है। इसको प्रैक्टिस कर लेगा थोड़ा सा। समझ में आया ये वाला पोर्शन? हाँ या ना बोले जल्दी से, तब अगला बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, समझने लायक होगा तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देंगे।
समझ पा रहा है? खाली सिंपल सा फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला, एक HI/HO इक्वल टू V बाई U, यही लगाना है। HI/HO इक्वल टू V बाई U। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने से करके देखो। हाइट को तुमको डिसाइड करने के लिए वो लगाना पड़ रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो फोकल लेंथ के अंदर में ले आते हैं, तब क्या करेगा? इमेज जो है तुम्हारा वर्चुअल बनाएगा, ये वाला लेंस है। अब ऐसे जो है इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कर दिया 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। अब फोकल लेंथ के अंदर में दे दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कर दिया है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हारा कर दिया 5 सेंटीमीटर। और उसी तरह से लेंस को काट के फिर अब तुमको इमेज निकालने के लिए पूछ रहा है। इस सिचुएशन में इमेज कहाँ होगा, उसे भी निकालेगा, तो एक्स डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, काट करके इस तरह से दो पोर्शन को 1-1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया। तुमको हाइट कहाँ पे इमेज बनेगा, I1 I2 के बीच का दूरी उसी तरह से निकालना है। तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट इस एक्सिस से 5 सेंटीमीटर पे यहाँ है, 5 सेंटीमीटर इसके लिए भी हो गया। ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे हो गया, 5 सेंटीमीटर। V तो लेंस फॉर्मूला से निकाल लो, 1/V माइनस 1/-5 इक्वल टू 1/10। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो 1/V इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5, वो प्लस हो गया, इधर चला गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 1/5, तो V आ गया -5 सेंटीमीटर। नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 10 होगा ना, -1/10 हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 10 हो गया, तो 1 - 2 -1/10, तो -10 सेंटीमीटर है। V कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर मतलब होता है ये 5 पे है, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये इमेज का पोजीशन हो रहा है फाइनल। ये जो लेंस है 10 सेंटीमीटर पे हो रहा है अभी, है कि नहीं? तो उसी तरीके से इसका भी इमेज का पोजीशन इधर आना चाहिए। एक्स वाला दूरी उतना ही होगा, लेकिन ये कितने हाइट पे होगा वो पता करना है। ये एक्स वाला दूरी यहाँ से तो उतना ही दूरी पे होगा इमेज, लेकिन हाइट जो है चूंकि ये शिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो हाइट में अंतर आएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग जैसे इससे निकालना है, इस वाले से एक से निकाल लो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, एक से निकाल लोगे काम हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला तुमको लगाने के लिए बोले, सिंपल है, HI/HO इक्वल टू V बाई U। V तुम निकाल ही चुका है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ था तुमको क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर ऊपर है, वही वाला सवाल है, सब चीज वही है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे दिया रहेगा क्वेश्चन। तो इसके लिए तुम डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेगा, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, HO -1 सेंटीमीटर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है, तो HO कितना हो गया, -1 सेंटीमीटर। HI/-1 सेंटीमीटर इक्वल टू V -10/U -5, ये कट जाएगा 2 से, HI इक्वल टू -2 सेंटीमीटर आ गया। HI क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर। मतलब इमेज I1 का कोऑर्डिनेट बोलोगे, एक्स डिस्टेंस ही हुआ -10 और HI हुआ -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से -10 चले जाएंगे, 5 पे था, -10 चला गया तो कहीं यहाँ पे आ गया, यही -10 बोल रहे हैं, -10 पे आ गया। और ये कह रहा है कि यार 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है, -2, तो -2 जाएगा तो यहाँ पे चला है, ये होगा I1 का पोजीशन। मतलब इस लेंस के चलते इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, इतना नीचे। उसी तरह इसके चलते क्या बन जाएगा, सिमिलरली इसके चलते तुम सिमिलरली बोल देगा I2 यहाँ बन जाएगा, इसके चलते नीचे बना, इसके चलते ऊपर बनेगा। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इससे वो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया तब, I1 I2 के बीच का डिस्टेंस बिटवीन I1 I2, ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आंसर रहेगा इसमें। मतलब इसका फाइनल इमेज का कोऑर्डिनेट -10 पीछे हटके और यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे। इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे I2 का, I2 का कोऑर्डिनेट वही होगा, -10 सेंटीमीटर पीछे हटके और 2 सेंटीमीटर इसके लिए इधर ऊपर की तरफ अप होता है या माइनस होता है, 2 सेंटीमीटर अप हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें +1 रखेगा तुम, तो +1 रखेगा तो +2 पे आ जाएगा,
इसलिए ये ऊपर हो जाए। बना ही लो एक बार, बना के इसका भी देख लो। एच आई बाई एच ओ इसके लिए बनाएगा तो इक्वल टू वी बाई यू, यही फॉर्मूला लगाते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो इसके लिए, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर था तो +1 लिख दिए, v -10 था, u -5 था, एच आई कितना हो गया +2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ये वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट, I2 का कोऑर्डिनेट बन गया -10 सेंटीमीटर पीछे होगा, x वाला डिस्टेंस यही होगा, और y वाला डिस्टेंस +2 सेंटीमीटर। समझ रहा है जी पीयूष गुप्ता। कटिंग ऑफ लेंस का ये क्वेश्चन था। तो ये कट कर देगा लेंस, तो घबराना नहीं है। एक्स जैसे लेंस फॉर्मूला से निकालते हैं भी वैसे ही निकालिए, और वाई के लिए खाली इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लिए। ऑब्जेक्ट नीचे है तो यहाँ से नीचे है तो एचओ को बोल देंगे -1, इसके लिए एचओ को बोल देंगे +1, एच आई निकाल लेंगे इससे। यू दिया रहता है क्वेश्चन में, और वी निकालना होता है, इसी से निकल जाएगा, वी का चीज सेम रहेगा। यस, तो खाली हाइट निकालना है तुमको, कितना ऊपर कितना नीचे। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, एच आई मैग्निफिकेशन वाला, एच आई बाई एच ओ वी बाई यू, काम होते चलेगा फटाफट, तो घबराना नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो 2 मिनट इसमें लगे, देख लो। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मेन जो होता है 2 तरह का, शॉर्ट साइटेडनेस को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ, इसको खाली नजदीक का चीज दिखेगा इस आंख को, है ना। नियर ऑब्जेक्ट इज विजिबल, नियरर ऑब्जेक्ट इज विजिबल, farther object is not visible। नॉट विजिबल, यही हो जाता है। मतलब जो बीमारी का नाम है वही वाला दूरी दिखाई पड़ेगा, बाकी दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ गए। तो जो बीमारी का नाम दिया हुआ है वही बीमारी, खाली वही वाला चीज क्लियर होगा, बाकी चीज नहीं दिखाई देगा। शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। तो नियरर ऑब्जेक्ट इसको दिखाई पड़ेगा। होता क्या है कि नजदीक में जो ऑब्जेक्ट है और दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, तो दूर से जो ऑब्जेक्ट आएगा वो जो है पहले ही फोकस हो जाता है। दूर से जो ऑब्जेक्ट आता है साफ साफ दिखने के लिए रेटिना पे फोकस होना चाहिए। तो रेटिना ये वाला है, रेटिना पे नहीं फोकस होके ये पहले ही फोकस हो जाता है, थोड़ा यहीं पे फोकस हो जाएगा। तो तुम चाहोगे कि ये थोड़ा दूर जाके फोकस हो, यही डिफेक्ट है। ये इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है रखे, है ना, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखे उसको नहीं देख पाएगा ये क्लियरली, मतलब ज्यादा दूर पे जो ऑब्जेक्ट है। तो मान लो कि लेट ही और सी सी द एक्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मान लो एक्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो मान लो इसका क्षमता एक्स डिस्टेंस का बन गया है, ऐसा एक्स डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को ये देख पाता है। इसका आंख अब जो बन गया है वो एक्स डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को खाली देख पा रहा है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेते हैं, आई लेंस यहीं पे रहता है, तो यहाँ से लिए एक्स डिस्टेंस के मान लो कि ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, सिंपली समझाने के लिए। तो यहाँ से जो लाइट रे जा रही है उसको ये फोकस कर लेता है, यहाँ से लाइट रे जा रही है वो फोकस कर लेता है रेटिना, और ये मान लो देख रहा है, यहाँ पे फोकस कर ले रहे हैं रेटिना, इसको क्लियरली देख पा रहा है। लेकिन दूर हो जाता है ऑब्जेक्ट तो नहीं देख पाता है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे कि भाई जो इन्फिनिटी से लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है
तो उसके सामने में एक ऐसा लेंस लगा देंगे फैलाने वाला, जो कि इस रे को थोड़ा फैला दे। कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे तो फैला देगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, तो इस पे गिराएगा। आंख के ठीक सामने में लगा देंगे और ऐसा लगाएंगे कि उस लेंस के चलते लगे कि वो से ऑब्जेक्ट आ रहा है, या आंख को लगे कि वो से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो रेमेडी इसका क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड, इसको डाइवर्ज कर देना है। डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ आई। तो ये क्या करेगा? सो देखो, रे आ रही है इन्फिनिटी से, अब इसके सामने में डाइवर्जिंग ले यूज कर दिए। इसका सेंट्रल पोर्शन थिन होता है और मार्जिनल पोर्शन थिक होता है। अब इस रे को डाइवर्ज कर देगा ऐसे, है ना, ये रे को डाइवर्ज कर दे और तब ये आंखों में जाएगा, ये आई लेंस में एंट्री मारेगा। तो डाइवर्ज कर दिया तो वो रे को लगेगा कि भाई ये एक्स डिस्टेंस से आ रहा है, आंख को लगेगा कि एक्स डिस्टेंस से आ रहा है। एक्स डिस्टेंस को आंख देख पाता था ना क्लियरली? ये दोनों सटा ही हुआ है, सटा के बना दो। आंख इसी में सटा हुआ है लेंस के पास, रेटिना उसका। अब इस इमेज को बना दे रहा है, यहाँ पे फोकस कर दे रहा है रेटिना। तो ये जो एक्स डिस्टेंस है हमारा, आंख से ही बोलेंगे, लेंस मतलब आंख, एक्स दूरी। तो आंख को लगेगा कि भाई आंख पे जो रे जा रही है ये एक्स डिस्टेंस से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसका ये इमेज यहाँ पे बना दी है लेंस, कनकेव लेंस। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस की तरह हो गया 1/v, v की तरह हो गया x, u हो गया इंफिनिटी, तो ये कनकेव लेंस बना दे ये। अब ये बन जाएगा आंख के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसको तो देख ही पा रहा था, उसको देख ले, यही रेमेडी होगी। इसका पावर हो जाएगा 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहां से निकालो, लेंस फॉर्मूला 1/v, v हो गया -x इक्वल -1/u, u था इंफिनिटी, ये कनकेव लेंस के लिए लगा रहे हैं, आंख के लिए नहीं। u हो गया इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ f है, तो इसका मतलब 1/f इक्वल टू -1/x, x वैल्यू ले लिया हम लोग, तो पावर को लिख सकते हैं -1/x, मतलब नेगेटिव पावर वाला लगाएगा। x मीटर में डालेगा अगर तो पावर डायोप्टर में मिलेगा, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पावर वाला लेंस यूज करेंगे, रेमेडी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मायोपिया। ओपिया, ओपिया, माइओपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। नेक्स्ट होता है भाई लॉन्ग साइटेडनेस, दूसरा होता है लॉन्ग, या नहीं तो लॉन्ग को क्या बोलते हैं दूसरे केस में? लॉन्ग साइटेडनेस, या दूसरा नाम उसको क्या दीजिएगा लॉन्ग के लिए? जैसे शॉर्ट के लिए लॉन्ग दिया, नियर के लिए फार बोलिए, फार साइटेड, फार साइटेड। इसको हाइपर, उसके बाद यही ओपिया डाल दीजिए, हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें खाली दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो जो बीमारी का नाम है उसको ठीक से देख पाएगा। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब लॉन्ग दूरी की चीज को आराम से देख लेगा, कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय आई। तो क्या करेंगे इसका मॉडिफिकेशन के लिए? ये समझ गया शॉर्ट साइटेडनेस का क्या कहानी है, बहुत सिंपल है, एक कनकेव लेंस लगा के रेक्टिफाई कर लेते। दूसरे वाले में क्या होता है, शिवांगी सिंह क्लास में है कि नहीं पता नहीं, बोली थी कि डिफेक्ट ऑफ विजन बता दीजिए,
बता रहे हैं तो क्लास में है कि नहीं है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। होता क्या है इसमें, तो नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट होगा तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है क्लियरली देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर पे जो रखे हैं जिसको डी बोलते हैं। अब यहाँ से जो लाइट रे जाएगी आई लेंस है ये, और ये रेटिना है, तो यहाँ से जो जाएगी लाइट रे उसको जो है क्लियरली नहीं देख पाता है। ये आंख से थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर पे फोकस करेगा बाहर, ऐसे इधर यहाँ पे बनाता है। ये जो है रेटिना पे हम लोग को इसको कन्वर्ट कराना है, और थोड़ा नजदीक ला देंगे तो यहीं पे फोकस हो जाएगा। लेकिन ये बीमारी है, इमेज यहाँ बना रहा है। तो मान लीजिए कि ये जो है x डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज x डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और नजदीक रहेगा तो आराम से देख लेगा, ये दूर में है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख लेता है, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है डिस्टेंस वाले। तो मान लीजिए थोड़ा सा और 25 सेंटीमीटर से और थोड़ा दूर रहता है तब ये देख पाता है। ऑब्जेक्ट इज सीन बाय ही और सी सीन क्लियरली। तो मान लीजिए इसका क्षमता ऐसा हो गया है कि 25 सेंटीमीटर वाले को नहीं देख पाता, उससे थोड़ा ज्यादा वाले को देख पाए। तो थोड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तब ये आई लेंस क्या कर रहा है, ये आई लेंस इसका इमेज बना दे रहा है क्लियरली रेटिना। एक्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ये खाली देख पाता है, उससे कम डिस्टेंस नजदीक लाएंगे 25 सेंटीमीटर वाले को नहीं देख पाता, ऐसे देख रहे हैं। तो रिमेडी इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिमेडी में कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड। 2 मिनट में छोड़ रहे हैं, देख लिए, कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ आई। मेरा भी क्लास रहता है 7 बजे से, देख लीजिए लेट हो रहा है। इन फ्रंट ऑफ आई, तो क्या करेंगे, इसके सामने में कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देंगे ताकि उसको लगे कि एक्स डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये 25 सेंटीमीटर था, एक कन्वर्जिंग लेंस है। अब यहाँ से लाइट रे जा रही है ऐसे, ये हल्का मोड़ देगा इसको पीछे बढ़ाने के बाद बेस की तरफ मुड़ता है, ये लगेगा एक्स डिस्टेंस से आ रहा है, और तब आई में एंट्री मार देगा। हल्का बेस की तरफ मुड़ देगा, यहाँ से इसको लगेगा कि एक्स डिस्टेंस से आ रहा है। ऐसे जाना चाहिए था इस रे को, ऐसे नहीं जाके हल्का बेस की तरफ मोड़ दिया, हल्का बेस की तरफ मोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आई है अपना आई लेंस, तो इसमें एंट्री करने के बाद इसको फोकस कर देता है रेटिना। यही रेटिना बनाते हैं, जगह नहीं है, रेटिना यही बनाते हैं, जगह नहीं है, बना लीजिएगा ऐसे बना, ठीक है। आके रेटिना पे फोकस कर दिया। तो ये डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, कितना था 25 सेंटीमीटर, और जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट रे चली और ये बेस की तरफ मुड़ा, तो ये आई पे पहुंचने से पहले उसको लगा कि एक्स डिस्टेंस से आ रहा है, आई को लगा कि एक्स डिस्टेंस से आ रहा है, और एक्स डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को तो ये देख ही रहा था क्लियरली, इसको लग रहा है कि एक्स डिस्टेंस से आ रहा है, आई के साथ ही ये लेंस हटा हुआ है, तो एक्स डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली देख रहा है। ये इसका बीमारी होता है, एक्स ग्रेटर देन 25 हो गया, इसको देख पाता है, इससे लेस वाले को नहीं देख पाता है। 25 तक ही सब लोग नॉर्मल आई भी देखता है, तो 25 वाले में ये बाहर चला जाता था इमेज, तो उससे थोड़ा और खिसकाएंगे, 25 से ज्यादा है, ये क्लियरली देख रहा है। तो ये 25 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको अब ये दिखेगा। इसमें लगा दिए फॉर्मूला 1/v, v हो गया आपका ई वाला x माइनस एक्स, 1/u माइनस 20d हो गया, ये d का वैल्यू है, माइनस d इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ इसका f ले लेते हैं, तो पावर इसका यहाँ से निकाल लीजिए 1/d, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 1/f इक्वल टू हो गया 1/d माइनस 1/x, इसी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसी लेंस का, इसी पावर का लेंस यूज कर लेंगे, सब मीटर में डालेगा, डायप्टर में आएगा, है ना। और तीसरा बीमारी होता है थर्ड वाला एस्टिग्मेटिज्म। उसमें क्या होता है क्या कि भाई ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में
आंख का जो है कर्वेचर रेडियस अलग अलग हो जाता है, फोकल लेंथ अलग अलग हो जाता है, तो देख नहीं पाता किसी जगह बहुत, जैसे कि डार्क डार्क लाइन ऐसे खींच दे 90 डिग्री पे, तो हर लाइन क्लियरली नहीं दिखे। अभी भी देखिए आप, अगर सब एक ही जैसा डार्क आपको नहीं दिख रहा है, कोई लाइट दिख रहा है और कोई डार्क दिख रहा है, एक डायरेक्शन में दिख रहा है, उसके 90 डिग्री डायरेक्शन में लाइट दिख रहा है आपको, तो समझिए कि एस्टिग्मेटिज्म हो चुका है। उसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट जो है कर्वेचर वाला लेंस यूज कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन में। और एक होता है कलर ब्लाइंड लेंस, उसके लिए कोई इलाज नहीं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाता है, एस्टिग्मेटिज्म उसको बोलते हैं। दिस इज अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन। क्वेश्चन आप बनाइए, कुछ दिक्कत हो तो पूछते रहिए। इतना ही रहने देते हैं आज, टाइम हो चुका है। नोट कर लीजिए आप जो भी नोट करना है, बहुत टाइम हो गया।